बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अब सब लोग, आपके घर वाले सारे बखैर व आफ़ियत हों। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको कामयाबियाँ दे। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के हवाले से एसओपीज़ बन चुके हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक होगा, मींस आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अंडरस्टूड है कि जो आपकी बुक्स में से ना हो, अनसीन हो, और आप अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, उनको देख के उनको इस्तेमाल करेंगे और उन ओपन बुक जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करेंगे। तो इस लिहाज से ये एक बुरी खबर भी है रटा लगाने वालों के लिए और बूटी शूटी लगाने वालों के लिए कि वो प्रॉब्लम में होंगे। तो अब आप लोगों के लिए ये चलें, टाइम पे आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, अलर्ट हो जाएं। बुक को खोल के डेफिनेशंस और रिजल्ट्स जो हैं कि क्या, अगर आपके पास क्राइटेरिया फुलफिल होता हो, क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, अगर वो अवेलेबल है तो क्या रिज़ल्ट होगा। तो रिज़ल्ट सारा को आप जो है वो अच्छी तरह समझ लें, उनको डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और कल जब आपको कोई अनसीन क्वेश्चन ऑनलाइन दिया जाएगा तो फिर आप जो है उसको सॉल्व कर सकें। और पेपर जो है आपने जो सॉल्व आपकी शीट्स होंगी उनको कैम स्कैनर से बड़ी अच्छी सी अपना जो कैमरा है मोबाइल उसको पैरेलल रखते हुए बिल्कुल अपनी शीट के, ये नहीं कि एक साइड से जो है वो आपका पेज जो है वो चौड़ा आया हो, एक साइड से वो थोड़ा बारीक हुआ हो, बिल्कुल उसके पैरेलल रखेंगे तो आपकी पिक्चर बड़ी अच्छी आएगी। तो अच्छी तरह कैम स्कैनर को आपने यूज़ करके जो भी आपकी 4 या 5 पेपर्स होंगे उनको आपने जो है वो स्कैन करना है। फिर उसको जब शेयर करना तो एज़ पीडीएफ करना है, पूरे फोल्डर को इकट्ठा आपने जो है उसको शेयर करना है। वो सारे तरतीब के साथ फिर एक सिंगल पीडीएफ की फॉर्म में शेयर हो जाएंगे। तो वो आपने फिर जो भी आपका रेलेवेंट टीचर है सब्जेक्ट का उसको ईमेल कर देना है, ठीक है जी। और अगर कोई ऐसा केस आता है कि टीचर जो है उसको डाउट होता है, कुछ लोगों ने आपस में किसी तरह से मिलजुल के इसमें कोई काम किया है, तो फिर उनका लाइव जो है वो इंटरेक्शन के साथ उनका वाइवा जो है ओरल एग्ज़ाम जो है वो भी होगा। तो इस लिहाज से भी आपने एहतियात बरतनी है। और जो आपकी शीट्स होंगी जो आपके सॉल्व पेपर की, उसको सिर्फ आपने ईमेल के थ्रू टीचर को और जो एग्ज़ाम्स का इंचार्ज है उसको शेयर करना है। इसके अलावा किसी और को व्हाट्सएप वगैरह के साथ आपने शेयर नहीं करना। अगर कोई ऐसा बाद में कोई मसला सामने आया तो फिर उसके लिए भी आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजरेबल फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स वगैरह पढ़े थे, फिर हम एक रिमार्क कर रहे थे। तो उस रिमार्क को दोबारा से देखते हैं, फिर उससे आगे जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, रिमार्क्स थे आपके 1.3। उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये था कि अगर आपके पास कोई रिज़ल्ट एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस जो हैं उनके लिए होल्ड करता हो तो वो रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए होल्ड करेगा, क्योंकि वो आपके पास उसका एक सब केस आ जाता है। अच्छा जी। और रिमार्क बी में था, आपने इस्टेब्लिश की थी अगर आपके पास एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसकी मेजरेबिलिटी को आपने डिस्कस किया था। तो इसको भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो था वो ये था कि आपने ये रिज़ल्ट इस्टेब्लिश किया था कि अगर एफ जो है वो मेजरेबल है ऑन अ मेजरेबल सेट डी, तो आपके पास ये जो x बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा फॉर ईच रियल नंबर अल्फा, ये पर्टिकुलर सेट जो है वो मेजरेबल होगा। लेकिन इस सेट की मेजरेबिलिटी जो है वो फंक्शन की मेजरेबिलिटी को गारंटी नहीं करती। तो उसकी एक काउंटर एग्जांपल भी साथ ही है। ओके, नेक्स्ट हम अब काउंटर एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास ये सेट जो है x फ्रॉम डी एफ ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा जो है, अगर ये सेट आपका मेजरेबल हो तो वो गारंटी नहीं करेगा कि आपका जो f है वो मेजरेबल है। उसके लिए आप p जो है एज अ नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ r कंसिडर करते हैं। इसके लिए आपने प्रूव किया हुआ है कि जो भी सेट मेजर ग्रेटर देन 0 का होता है वो कंटेन करता है एक नॉन मेजरेबल सबसेट। तो उसका नाम आपने p रख दिया एज अ नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ r होगा कोई ये। अच्छा जी, उसके बाद आप ये जो सेट जो किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप लगाते हैं, जो कि यहाँ भी आपने लगाया हुआ है, जो डेफिनेशन के अंदर था कि f इज़ मेजरेबल if for a measurable set E, the set X from E
सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा फॉर ईच अल्फ़ा इज़ मेजरेबल देन एफ इज़ मेजरेबल। तो ये डेफिनेशन थी। तो ये वो वाला सेट है जो फंक्शन की मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन में आप यूज़ करते हैं। इस सेट के आप दो हिस्से कर देते हैं। इसके ग्रेटर देन ज़ीरो वाले जो हैं उनको ए का नाम दे देते हैं, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो वालों को बी का नाम दे देते हैं। और फिर आप दो बाइजेक्टिव फंक्शंस जो हैं कंसीडर करते हैं। एक फ्रॉम ए टू पी है और दूसरा जो है फ्रॉम बी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, जो आपका मेजरेबल सेट था उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आप जो है एफ जो है एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इस सेट डी से आर के ऊपर दो तरह से, कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका पी पे जाएगा, यानी कि जी के साथ उसको आप डिफाइन करेंगे अगर आपका x बिलोंग्स टू a है। यानी कि इस सूरत में अगर आपका x ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो एफ एक्स को p पे मैप करेगा, और अगर आपका x जो है b को बिलोंग करता है, मींस x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर आपका f जो है वो उस x को जाके कॉम्प्लीमेंट पे मैप करेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से अब आपके पास f जो है बाइजेक्टिव हो गया, क्योंकि आपके पास ये g और h वाज बाइजेक्शंस, और आपने अपना सेट जो था उसके दो सेपरेट हिस्से किए हुए हैं, बिल्कुल डिसजॉइंट है, और उनका यूनियन जो है वो आपका सेट डी बनता है। तो इस तरह से आपके पास f जो है d टू r जो है एक बाइजेक्शन बन गया है। ठीक है जी। अब आपके पास बाइजेक्शन से आपके पास ये चीज़ आती है कि f जो है वो एक जो है जो इमेज है उसका सिर्फ एक प्री इमेज रखेगा, यानी कि f assumes at most one value at each point। ठीक है जी। अब ये नहीं हो सकता आपके पास कि आप जैसे f of x इज इक्वल टू अल्फ़ा है फॉर एग्जांपल, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका x जो है वो भी अल्फ़ा पे जाके मैप हो रहा है और कोई और जो है x प्राइम वो भी जाके अल्फ़ा पे मैप हो रहा है। तो बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ अकलौता एक ही पॉइंट होगा जी। ठीक है जी। Thus for any real number alpha the set x from d f of x equal to alpha, this set will be singleton। ठीक है जी। this set contains only one point, और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि आपका f जो है वो बाइजेक्टिव है। अब आपके पास ये सेट जो है वो मेजरेबल सेट हो गया, एक सिंगलटन है। ठीक है जी। ये आपके पास मेजरेबल सेट है। अच्छा जी। अब अगर आप ये वाला सेट देखते हैं कि x फ्रॉम d सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये p की तरह का एक सेट बन जाता है। बेसिकली ये a आता है और a से p के ऊपर g एक बाइजेक्शन है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये वाला सेट कंसीडर करते हैं f ऑफ x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये सेट a बनेगा, a से p के ऊपर बाइजेक्शन है, दिस सेट इज सेम एज p जो कि नॉन मेजरेबल सेट था। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला सेट जो है ये नॉन मेजरेबल है, और ये आपके पास क्या था, ये डेफिनेशन वाला है। अब अल्फा ज़ीरो के साथ आपने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है। तो अगर ये सेट आपको एक ऐसा अल्फ़ा मिल गया है जिसके अगेंस्ट ये वाला सेट जो है वो मेजरेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि f जो है इज़ नॉट अ मेजरेबल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो आपके पास पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट किसी फंक्शन का उसकी जो है डेफिनेशन है। तो उसको देखते हैं। लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी सेट ए। अच्छा, द पॉजिटिव पार्ट एफ और ऊपर उसके ऊपर प्लस डाला हुआ है सुपर स्क्रिप्ट के अंदर, और नेगेटिव पार्ट जो है एफ के ऊपर नेगेटिव डाला हुआ है। ऑफ एफ आर द एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड बाय। तो ये उनकी डेफिनेशन है कि पॉजिटिव पार्ट क्या होते हैं। पॉजिटिव पार्ट जो है वो है मैक्सिमम ऑफ द टू वैल्यूज आइदर एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो, तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा। ठीक है जी। ये जो सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है ये है ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, एफ और ज़ीरो विच एवर इज़ द लार्जर। ठीक है जी। अगर इसको उल्टा लिखें तो स्मॉलर की आ जाएगा फॉर्म में। तो जो भी इनमें से लार्जर है, एफ की वैल्यू लार्जर है या ज़ीरो, उनमें से जो भी आएगा तो ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ होगा। ऐसी एफ नेगेटिव क्या है जी, आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगाएं और ज़ीरो, इनमें से जो आपका जो है लार्जर है, जो बड़ा नंबर है, वो आपके पास होगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये आपके पास एक चीज़ है कि इन दोनों केसेस में आपका एफ का पॉजिटिव पार्ट इटसेल्फ या एफ का नेगेटिव पार्ट इटसेल्फ, ये दोनों पार्ट्स ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। ठीक है जी।
फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव, अगर आपके पास ये नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होगा, नेगेटिव इंटू एफ ऑफ एक्स एंड ज़ीरो, इनका मैक्सिमम, ये दो नंबर हैं, ठीक है जी। तो अगर आपका फंक्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो फिर ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है जी। तो फिर आपके पास उनका जो मैक्सिमम है वो आपके पास ये आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि आपके पास नेगेटिव के साथ लगने से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। नीचे उसने तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया होगा, उसमें आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ओके जी, अब उसको उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता है। फॉर दिस लेट एक्स इज एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए, जो कि आपकी डोमेन थी, तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। अच्छा, अगर आपका एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट क्या होगा जी, इन दो का मैक्सिमम क्या हो गया, ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है, ज़ीरो हो गया। अच्छा जी, अगर आपका एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है तो नेगेटिव पार्ट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दोबारा से ज़ीरो हो गया, इन दोनों का जो है मैक्सिमम क्या हो गया, ज़ीरो। तो इस तरह से जब आप एफ का पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव, एफ माइनस एफ का नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स देखते हैं तो वो ज़ीरो हो गया। तो वो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन जो है उसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस एक्स माइनस एफ नेगेटिव एक्स, ठीक है जी। ये चीज़ ये अब हम शो कर रहे हैं कि किसी फंक्शन को दो पॉजिटिव जो उस फंक्शंस के सम के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन है तो इसमें एक ये उसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, और ये उनका डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव फंक्शंस के तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, केस बी में आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, ऐसा फंक्शन है जो थ्रू आउट आपको ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यूज़ दे रहा है। तो इस केस में आपके पास ये वाला जो है ये आपको क्या देगा, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ज़ीरो, इसका मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स, और नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या देगा आपको, ये ग्रेटर देन ज़ीरो का नेगेटिव लेस देन ज़ीरो हो गया, तो इनका मैक्सिमम क्या हो गया, ज़ीरो। तो ऑटोमेटिकली अगर एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो जब आप उसको सम ऑफ दीज टू फंक्शन लिखेंगे तो वो दोबारा से आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। रीज़न क्या है, इसका पॉजिटिव पार्ट एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव पार्ट ज़ीरो। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी, हो सकता है एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो हो, तो फिर आपके पास क्या होगा जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये लेस देन ज़ीरो है ये ज़ीरो है, तो क्या आ गया, ज़ीरो। और इस साइड पे नेगेटिव पार्ट क्या आ गया जी, ये आपके पास लेस देन ज़ीरो, उसके साथ नेगेटिव उसको जो है वो पॉजिटिव बना देगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो और ज़ीरो का मैक्सिमम यही ग्रेटर देन ज़ीरो वाला नंबर आ गया। तो अब दोबारा से आपके पास अगर आप देखते हैं इन दो फंक्शन के पार्ट्स का डिफरेंस, तो वो क्या आ जाएगा, ये आपके पास ज़ीरो आ गया था और ये आपके पास नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ गया था और दोबारा से एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इस तरह से आपके पास हर सूरत में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ को, डिफरेंस ऑफ दीज टू पार्ट्स, एक एफ पॉजिटिव और एक एफ नेगेटिव। तो किसी भी फंक्शन को आप उसके दो पार्ट्स के डिफरेंस के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पार्ट उसका नेगेटिव है एक पार्ट उसका पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट जो है वो एफ मॉड को भी देखता है कि एफ मॉड को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, उसका भी एक पॉजिटिव पार्ट बनाया जा सकता है और एक नेगेटिव पार्ट। अच्छा जी, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स फ्रॉम ए, तो अब आपके पास एफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा जी, एफ ऑफ एक्स का मॉड वो ज़ीरो हो गया, ठीक है जी, ज़ीरो था ना, तो इस वजह से ज़ीरो हो गया फॉर ऑल एक्स फ्रॉम ए। एंड एफ पॉजिटिव जो है वो मैक्सिमम हो गया एफ ऑफ एक्स एंड ज़ीरो विच इज़ अगेन ज़ीरो। सो एफ नेगेटिव एक्स जो है दिस इज़ मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड ज़ीरो, दिस इज़ अगेन ज़ीरो। तो अगर आपका एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है तो उसका एफ मॉड भी ज़ीरो होता है और वो इन दोनों का सम जो कि ज़ीरो और ज़ीरो है उसी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये प्रूव कर सकते हैं कि एफ मॉड इज़ इक्वल टू एफ प्लस प्लस एफ माइनस, ठीक है जी। ये तो पहला केस हो गया व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो क्या एफ का मॉड इन दो फंक्शंस के सम के तौर पे लिखा जा सकता है। ये याद रखना है आपने कि एफ जो है दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव, और जो एफ मॉड है दिस इज सम ऑफ एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव।
आपने ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो केस को डिस्कस किया, अब आप लेस देन ज़ीरो वाला केस जो है उसको देखेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास अब एफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा जी? आपको पता है बाय डेफिनेशन अगर ये नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है तो मॉड उसको क्या कर देगा, नेगेटिव ऑफ एफ बना देगा। ओके जी। तो अब आपके पास एफ पॉजिटिव जो है वो क्या हो गया जी, ये नेगेटिव वैल्यूज एफ ऑफ एक्स की और ये ज़ीरो, तो इनका मैक्सिमम ज़ीरो आ गया। और एफ नेगेटिव क्या हो गया जी, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि अब पॉजिटिव है और ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मैक्सिमम क्या आ गया जी, ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। तो अब एफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा जी, आप देखें जी इसको, दिस वाज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ। ठीक है जी, नेगेटिव ऑफ एफ क्या है जी आपके पास, एफ नेगेटिव। ठीक है जी। और मैक्सिमम वाला जो है वो ज़ीरो है, उसने एक जगह ज़ीरो लगा दिया, तो इस तरह से एफ पॉजिटिव और प्लस एफ नेगेटिव आ गया। ओके जी। सी ऐसे ही अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास एफ मॉड एफ हो जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो इन दोनों में से मैक्सिमम जो कि एफ ऑफ एक्स एक्स आ गया, और एफ नेगेटिव जो है वो मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव एफ और ज़ीरो का आ गया, जो कि अब पॉजिटिव होने की वजह से ये लेस देन ज़ीरो हो गया, और इसका मैक्सिमम जो है वो ज़ीरो आ गया। तो दोबारा से आपके पास एफ मॉड जो है वो एफ के पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट का जो है वो सम आ गया। ऐसे ही जो है नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल जो है उसको डिस्कस किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स को, उसको आपने ऐसे ही जो है वो देख लेना है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। इसमें भी आपके पास एफ को उसने रिप्रेजेंट किया है डिफरेंस ऑफ इट्स पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट, एंड मॉड ऑफ एफ जो है वो है सम ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ। ओके, नेक्स्ट आपका थ्योरम है 1.6। अगर आपके पास दो रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन द सेम मेजरेबल डोमेन डी है, और सी जो है कोई रियल नंबर है, तो आपके फंक्शंस एफ प्लस सी, सी एफ, एफ प्लस जी, जी माइनस एफ, square of fg, their quotient, their larger, their smaller, their mod, all are measurable functions। तो आपने इसके लिए डेफिनेशन जो है उसको यूज़ करना है, जो आपने पढ़ी थी कि अगर आपके पास f measurable है तो वो आपके पास जो सेट है x फ्रॉम द सेट d किसी measurable सेट e के लिए f of x is greater than alpha for each alpha this set should be measurable। अगर हो गया तो आपका f जो है measurable हो गया। तो यहाँ भी आपने यही चीज़ प्रूव करनी है, जब आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि f प्लस e measurable है तो आप ये सेट बनाएं फॉर आर्बिट्रेरी अल्फा set of x those x such that f plus c of x is greater than alpha, जो है इस सेट को आपने कंसीडर किया। यहाँ से c of x जो है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन वो c ही रहेगा। अब आपके पास यहाँ से सी उधर चला गया तो आपके पास ये वाला सेट आ गया। अब एफ की मेजरेबिलिटी गारंटी करती है कि यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर लग जाए, चाहे उसको आप अल्फ़ा रखें, अल्फ़ा माइनस सी रखें, तो ये सेट जो है ये सेट मेजरेबल होगा। तो ये सेट मेजरेबल होने का मतलब क्या है कि ये वाला सेट जो है ये मेजरेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला फंक्शन जो यहाँ पे लगा हुआ है ये फंक्शन मेजरेबल है, बिकॉज फॉर ईच अल्फ़ा दिस सेट इज़ मेजरेबल। तो ये डेफिनेशन आपने लगा दी। ऐसे ही आपने सी और एफ का प्रोडक्ट जो है इसको मेजरेबल प्रूव करना है, उसके लिए उसने सबसे पहले सी जो है इज इक्वल टू ज़ीरो रख दिया है आपके पास। अगर सी जो है आपका ज़ीरो है तो आपके पास फॉर अल्फा उसने फिर अल्फ़ा के ऊपर जो है वो दो केसेस बनाए हैं कि व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो देन c of x greater than equal to alpha. Now alpha is less than equal to 0. Now this set c f of x greater than equal to 0, this can be written as c into f of x is greater than alpha is a measurable set। हाँ जी, उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास अगर ओके जी, नेक्स्ट आपने शो करना है ये इनका प्रोडक्ट जो है सी और एफ का इज़ अ मेजरेबल फंक्शन। For this we have considered three cases, for c is equal to 0, for c is less than 0, and for c is greater than 0. For example, when c is equal to 0 and alpha, there are two possibilities for any real number that this real number is less than equal to 0 or greater than 0. Okay, when this is greater than or equal to 0,
यहाँ पे सी जो है उसके ज़ीरो होने की वजह से ये साइड जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। एंड फॉर ऑल एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा ज़ीरो था तो इक्वालिटी के साथ सी ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे कुछ भी एक्स लगा दें तो इन दैट केस ये वाला सेट जो है आपके पास, ये वाला सेट ये पूरे का पूरा डी आ जाएगा, जो कि मेजरेबल सेट था। दूसरा आप अल्फ़ा की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जी, अगर ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो दूसरी है कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब आप अगर ये सेट बनाते हैं तो यहाँ पे हमेशा ज़ीरो आएगा। फॉर ऑल एक्स फ्रॉम डी ज़ीरो इंटू वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स विल बी ज़ीरो इंटू सम रियल नंबर एफ ऑफ एक्स, तो ये ज़ीरो आ गया। तो अब ये ग्रेटर देन अल्फ़ा नहीं होगा बिकॉज अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर। तो यहाँ पे अब एम्प्टी सेट आ जाएगा जो कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, और एम्प्टी सेट भी मेजरेबल होता है। तो इन एनी केस फॉर सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपके पास फॉर एवरी चॉइस ऑफ अल्फ़ा ये सेट जो है मेजरेबल होंगे, तो इस वजह से आपका सी एफ जो है ये मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, ऐसे ही उसने जो है वो सी लेस देन ज़ीरो के लिए किया है। अब सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, उसने ये वाला सेट बना लिया सी एफ। ठीक है जी। सी एफ इज़ सी इंटू एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो यहाँ से नेगेटिव जो है ये होने की वजह से आपकी इनक्वालिटी रिवर्स हो गई और सी जो है वो दूसरी तरफ चला गया। अब एफ जो है वो मेजरेबल है। तो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन के आपने चार वो इक्वलेंट पार्ट किए थे कि अगर एफ मेजरेबल हो तो फॉर एवरी रियल नंबर अल्फ़ा यहाँ पे अगर लगा दें तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अल्फ़ा वाला सेट भी मेजरेबल होगा। तो ये सेट मेजरेबल हो गया, इसका मतलब है कि ये वाला सेट मेजरेबल हो गया। इट मीन्स दैट आपका सी एफ जो है वो मेजरेबल हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी जो है आपके पास है कि सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो इसमें बिल्कुल ही कोई मसला नहीं, ये इनक्वालिटी ग्रेटर वाली इसी तरह ही रहेगी और अल्फ़ा के नीचे सी आ गया और ये सेट जो है एफ़ की मेजरेबिलिटी की वजह से मेजरेबल हो गया। इसका मतलब ये वाला सेट जो है ये सेट मेजरेबल हो गया। इट मीन्स दैट आपका फंक्शन सी एफ जो है वो मेजरेबल हो गया बिकॉज फॉर एवरी चॉइस ऑफ अल्फ़ा दिस सेट इज़ मेजरेबल। ओके जी, ऐसे ही जो है आपने इस थ्री को भी पढ़ लेना है और फोर फाइव जितने भी हैं, सिक्स और सेवन, इन सब को आपने, एट भी है, नाइन भी है और टेन, ये सारे टेन पार्ट्स जो हैं आपने इनको पढ़ लेना है। और उसके बाद जो है फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इसमें से जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, जैसे आपके पास हमने मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टू पार्ट्स जो हैं तकरीबन देखे हैं, सी एफ और एफ प्लस सी वाला, तो बाकी भी आपने इनका प्रूफ जो है वो ज़रूर पढ़ना है। सिंपली आपके वो जो एक चार इक्वलेंट जो है रिजल्ट प्रूफ किए थे और डेफिनेशन है मेजरेबल फंक्शन की उसका यूज़ किया होगा, और बाकी कोई साइंस लड़ा के उसने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया होगा। आपने इसको देख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।